गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है बहुत ही सुंदर साखी है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगती है तो वीडियो को पूरा देखने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब गर्मियों में बच्चों की छुट्टी होती है तब बच्चे जो है डेरा में जो है घूमने आते हैं। तो इन दिनों में बच्चों का बाबा जी उन दिनों जो है बाबा जी के सत्संग होते हैं। तो जो सत्संगी होते हैं वे अपने बच्चों से यही कहते हैं कि हम जो है कहीं घूमने बाहर जाते हैं नहीं, इससे अच्छा हम डेरे ही चले जाते हैं, साथ में बाबा जी का सत्संग सुन लेंगे और साथ में ही जो है हम और घूम भी लेंगे। तो इस तरह एक सत्संगी परिवार जो था वो डेरा आने के लिए तैयार हो रहा था। सत्संगत जी, ये सत्संगी परिवार जो था ये पुणे में रहता था और काफ़ी समय से ये डेरे नहीं आए थे, जिसके कारण वो सारा परिवार जो है डेरे में आने के लिए मान जाते हैं। और उसकी बेटी भी काफ़ी खुश होती है कि काफ़ी समय से हम डेरे नहीं गए और बाबा जी के लगातार भंडारे हैं, तो मैं बाबा जी के भंडारे को देखूंगी और वहाँ पर घूमूंगी। वो कहती है, बाबा जी क्या डेरे में ही हैं? तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ डेरे में हैं। तो वो कहती है, हम बाबा जी से मिलेंगे। तो वो कहता है उसका पिता, बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तो पता है जब बाबा जी का भंडारा होता है वहाँ पर लाखों की तादाद में जो है सत्संगी आए होते हैं। तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि अगर सच्चे मन से बाबा जी को याद करो तो बाबा जी आपसे मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। तो वो तो कहता है, उसके पिता कहते हैं, बेटा ये तो श्रद्धा है और हम तुम्हें पता है कि हमारा इतना सच्चा मन नहीं है। तो वह कहती है कि पिताजी हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा कोशिश तो हर किसी को करनी चाहिए, जो कोशिश करता है बाबा जी भी उसे ही मिलते हैं। ये बात सुनकर वह अपने मन में निश्चय कर लेती है कि मैं बाबा जी से ज़रूर मिलूँगी। और इतना कहते ही वह जो है अपने घर से सारा परिवार रवाना हो जाते हैं और साथ में ही उसकी बेटी जो है बाबा जी की बातें करते हैं। जब डेरे पहुंचते हैं तो वह देखती है कि डेरे में तो काफ़ी जो है वह दुनिया आई थी, सत्संगी आए थे बाबा जी को देख सत्संग सुनने के लिए। तो वह कहती है, पिताजी काफ़ी ज़्यादा रश है। तो वो कहता है कि बाबा जी का भंडारा है तो रश तो होगा ही। तो वह कहती है, हाँ पिताजी, क्या हमें रहने के लिए यहाँ पर कोई कमरा कोई जगह मिल जाएगी? वो कहता है, बेटा यहाँ पर कितनी शेडें हैं और मैंने पहले ही यहाँ पर बात कर ली थी। हमारा जत्था जब आता है तो उनके लिए एक कमरा है, एक हॉल है, हम सब वहीं पर रहेंगे। यहाँ पर तुम्हें किस प्रकार की परेशानी नहीं होगी, खाने के लिए सब कुछ और मिलेगा। तो उसकी बेटी बड़ी खुश होती है और कहती है कि पिताजी क्या हम डेरे में सेवा भी कर सकते हैं? तो वह कहता है, हाँ बेटा सेवा भी कर सकते हो और अकेले नहीं जाना, अपनी मम्मी के जाना है। तुम बड़े समय के बाद आई हो, अगर खो गई तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बच्चे खो भी जाते हैं। तो उसके पिता कहते हैं, बेटा ये डेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, खोते नहीं हैं, मिल जाते हैं, लेकिन हमें अपने आप में जो है संभल कर रहना होगा, तभी तो हम जो है ठीक हो पाएंगे। तो कहती है, पिताजी आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहते ही वह चली जाती है और वह अगले दिन बाबा जी के जो दर्शन थे तो वह सभी वहाँ पर पंडाल में जाते हैं, बाबा जी के दर्शन देखते हैं और जो है वहाँ पर सत्संग सुनते हैं। आकर वह आराम से
जो उन्हें हाल मिलता है वहाँ बैठ जाते हैं खाना। तो उसके पिताजी कहते हैं रेस्ट कर लो, बाद में हम जाते हैं कैंटीन में। तो वो कहती है वो सभी घर वाले जो हैं सो जाते हैं। तो वह लड़की अकेली ही कहती है कि 1 घंटा हो गया, सभी सोए हैं और क्यों ना मैं घूम कर आऊँ। और इतना कहते ही वह घूमती घूमती आगे पहुँच जाती है और पता नहीं कितने आगे चली जाती है और वह रास्ता भूल जाती है, जिसके कारण वह जंगलों में पहुँच जाती है। और जब वह पहुँचती है तो कहती है कि मैं काफ़ी समय से 1 घंटे से चल रही हूँ और मैं कहीं खो गई हूँ। अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मैंने भी गलती कर ली, अपने घर वालों को बता देती। मैंने उन्हें सोया देखकर मैं अकेली ही यहाँ पर चली आई हूँ। पीछे से अगर मेरे घर वाले मुझे ढूंढेंगे तो मैं क्या करूँगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो वह आगे ही चली जाती है और वह डर भी रही थी क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं था और घना जंगल था। वह इधर उधर देखती है और कई तरह की जंगली जानवरों की आवाज़ें आती है, जिससे वह काफ़ी डर जाती है और कहती है कि यहाँ आसपास तो कोई सेवादार नहीं है जिन्हें मैं कहकर जो वहाँ दोबारा अपने उस शेड में चली जाऊँ। और यहाँ से कैसे जाना है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतना कहते ही वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है कि बाबा जी आप ही मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मैं कहाँ से बाहर निकलूँ। और इतना कहते ही वह रोना शुरू कर देती है और कहती है कि बाबा जी मुझे बाहर निकालिए, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँगी। इतनी बातें सुनकर वो कहती है कि बाबा जी मैंने सुना है कि अगर आपको कोई सच्चे मन से याद करे तो आप उसको परेशानी से बाहर निकालते हैं, मुझे भी बाहर निकालिए। और वह वहाँ पर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ और उसके पास फ़ोन भी नहीं था जिससे वह घर वालों को फ़ोन करे। आपको तो पता है जब डेरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर फ़ोन को जमा कर देते हैं। अपनी गलती के लिए वह बड़ा पछता रही थी। उधर जब उसके माँ बाप की आँख खुलती है अपनी बेटी को नहीं देखते तो वह घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं हमारी बेटी कहाँ चली गई है और उसे तो यहाँ के रिश्तों के बारे में नहीं पता। सभी सेवादारों को पूछते हैं लेकिन सेवादारों को कुछ नहीं पता होता। अंत में जब वह लड़की बैठी होती है सामने से देखती है कि सफ़ेद कपड़े में कोई एक सरदार आदमी आ रहा है और वह उसी की तरफ आ रहा है। पहले तो वह उसे देखकर घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, लेकिन वह फिर कहती है कि क्या पता कोई सेवादार हो और मुझे यहाँ से बाहर निकालने आया हो। और वह उनको जो सरदार आदमी था उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि बेटा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो वो कहते हैं कि निकाल तो दूंगा लेकिन तुम यहाँ से कैसे आई। वो कहती है कि मेरे घर वाले सोए थे और उन्हें इस बात के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैंने देखा कि मैं अकेले ही यहाँ घूमने आ गई। तो वो कहते हैं बेटा ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए और तुम्हें तो पता है कि ये जंगल है। वो कहती है क्या मैं यही जंगल में आ गई हूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बेटा तुम जंगल में आ गई हो। तो वो कहती है तभी मैं कहूँ यहाँ से मुझे जंगली जानवरों की आवाज़ क्यों आ रही है। और वह रोने लग पड़ती है और कहती है कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तो वह कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें इस जंगलों से ज़रूर बाहर निकालूंगा। इतना कहते ही वह कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। तो वो कहते हैं कि इस बात की तू चिंता मत कर, जब मैं तेरे साथ हूँ तब तुम्हें किस बात की चिंता है। तो वो कहती है
कि पता तो मुझे कोई नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप भी आप जागे होंगे, वह मेरी चिंता कर रहे होंगे। तो वो कहती हैं, आपको ज़रूर बाबा जी ने भेजा होगा। मैं कब से बाबा जी को याद कर रही थी और मैं कह रही थी मुझे बाहर निकाल दो। तो वो कहती है कि आप पहले क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि मुझे पहले पता नहीं था और तुम्हें भी इस बात का एहसास हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और वह लड़की जो है बाबा जी के पीछे पीछे जाने लग पड़ती है और वह देखती है कि उस सरदार आदमी में बाबा जी की छवि आ रही है। लेकिन वह कहती है, क्या पता मैं बाबा जी को बार बार याद कर रही थी, इसीलिए मुझे बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। और इतना कहते ही वह देखती है कि वो चली जा रही है और कहती है कि यहाँ से अब कितनी दूर रह गया है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत करो, अभी थोड़ा समय रह गया है। तो वो कहती है कि आप यहाँ पर सेवादार है। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा मैं सेवादार हूँ। तो वो कहती है, अच्छा मैं तो यही सोच रही थी कि आप सेवादार हो। तो बाबा जी कहते हैं, क्यों बेटा। तो वो कहती है कि यहाँ जंगलों में भी सेवादार होने चाहिए। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा होने तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेवादार इकट्ठे सेवा के लिए आते हैं और आम आदमी यहाँ पर आता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सेवादार इतने नहीं होते। जब कोई ज़रूरी काम होता है तभी आते हैं। और इतना कहते ही वह लड़की कहती है कि आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो वो कहते हैं, बेटा तुम डेरे आई हो इतने समय के बाद और यहाँ पर खो जाती तो कैसे चलता। और वह कहती है कि बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और इतना कहते ही वह लड़की देखती है कि वह जंगल से बाहर हो गई है और वो कहती है कि वह सरदार आदमी तो मेरे पीछे है, मुझे देखना चाहिए। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, जिस बात से वह थोड़ा घबरा जाती है और सामने से देखती है कि वो ही शेड है जिसमें वह रह रही थी। और वो कहती है, इस रास्ते के बारे में मुझे तो पता नहीं था। और वह जब अपने माँ बाप के पास फटाफट भागती है और देखती है कि वहाँ पर उसके माँ बाप नहीं हैं। जब वह पूछती है तब वह कहते हैं कि आपको ढूंढने के लिए वह गए हैं। तो जिस बात से वह बड़ा दुखी होती है और कहती है कि मैंने अपने माँ बाप को फजूल में ही टेंशन डाल दी। तब उसकी माँ जो पिता को पता चलता है उसकी बेटी पहुँच गई है, तो वह भी वहाँ पर आते हैं। बेटी को देखकर वे थोड़ा भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा तू कहाँ गई थी। तो वो कहती है, पिताजी डेरे में गई आए हैं तो घूमना तो बनता है। तो वो कहते हैं, पिता ऐसा बता कर जाते हैं, हम भी टेंशन में आ गई, और बताओ कहाँ गई थी। तब वह कहती है कि पिताजी मैं चलती चलती डेरे के जंगलों में पहुंच गई थी। तो वह कहते हैं कि तू जंगल में पहुंच गई थी और तुझे वहां से किसने बाहर निकाला। तो वह कहती है, बाबा जी ने। तो वो उसके पिताजी कहते हैं, बाबा जी ने, ये कैसे हो सकता है। बाबा जी तो अभी वहाँ पर दर्शन देकर गए हैं। तो वो कहती है, पिताजी आपको पता है जब जंगल में मैं खो गई तो मैं याद कर रही थी, तब एक सरदार आदमी मेरी मदद करने के लिए आया और उसने मुझे हाथ पकड़कर इस जंगल से बाहर निकाला। जब मैंने दोबारा यहाँ पर पहुँची और देखा कि वह आदमी यहाँ से जा चुका था, तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हें वहम होगा। तो वो कहती है, नहीं नहीं पिताजी मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मुझे पता है कि वो बाबा जी ही थे और उन्होंने मेरी मदद की है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम इस यकीन के साथ कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है, जैसे वह बातें कर रहे थे मुझे पता है कि वह बाबा जी ही हैं। तब उसकी माँ कहती है, बेटा ठीक है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो ना। तो वो कहती है, जिसके साथ बाबा जी हो वह कभी भी किसी को कुछ हो सकता है।
गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, जब कोई मुश्किल में होता है तो उसकी मदद करने ज़रूर जाते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।